नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट है, बड़ी खबर है, वो आपको बताने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ, आपको बताते हैं क्या है आज की पूरी अपडेट। दोस्तों उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ, आपको बताते हैं कमेटी रिपोर्ट के बारे में। 12 माह मानदेय, शिक्षा मित्र मानदेय 30,000 और शिक्षा मंत्री का बयान, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। शिक्षा मित्रों की बेहतर होगी स्थिति, बढ़ेगा मानदेय, जानिए अब कितना देने की तैयारी, क्या कहते हैं अधिकारी। शिक्षा मित्रों की बेहतर होगी स्थिति, बढ़ेगा मानदेय। तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। शिक्षा मित्रों को मानदेय योगी सरकार बढ़ाने जा रही है। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शुक्रवार को सदन में बयान भी दिया है। विपक्ष की ओर से शिक्षा मित्रों की मांग पर आवाज़ उठाने के लिए शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया। वैसे यूपी में शिक्षा मित्र अपना मानदेय बढ़ाने सहायक अध्यापक पद पर अखिलेश सरकार की तरफ फिर से नियुक्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों ने अपने हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, फिर भी उनको राहत नहीं मिली है। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने लगातार मानदेय बढ़ाने के लिए आवाज़ बुलंद की। अब एक बार फिर उम्मीद है कि उनका मानदेय बढ़ेगा। दरअसल विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सपा नेता डॉक्टर मान सिंह यादव ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद की। इस पर पहले तो सकारात्मक जवाब नहीं मिला, लेकिन बाद में जब सपा के अन्य विधायकों ने भी सवाल पूछना शुरू किया, तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सभी शिक्षा मित्रों का जल्द ही मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि क्यों घटा मानदेय। सपा विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश सरकार में शिक्षा मित्रों को एक समान वेतन दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि समान कार्य समान वेतन के रूप में शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, लेकिन योगी सरकार में शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिली। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया, कहा मानदेय में वर्ष 2018 में हाई पावर कमेटी गठित हुई थी, वह कमेटी कहाँ है, इस पर भी सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने कहा योगी सरकार 10,000 रुपये मानदेय दे रही है। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 शिक्षा मित्रों को छोड़ करके शेष को रिवर्ट कर दिया, जिससे मानदेय की राशि पुरानी स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन बाद में आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के बारे में जब बार बार सवाल ये कहा गया कि कम से कम मानदेय तो बढ़ा दी, तो इस पर मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया था और कहा था कि मानदेय सभी शिक्षा मित्रों का बढ़ाया जाएगा। अब कितना मानदेय हो सकता है, इस पर बात करते हैं। बता दें कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों की ओर से लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग की जाती रही है। अब सरकार इस पर विचार करेगी। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार 2 से 3,000 रुपये तक मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है, जबकि शिक्षा मित्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको कम से कम 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। शिक्षा मित्र ये भी कहते हैं कि शिक्षा मित्र इतने कम दामों में प्रतिदिन स्कूल जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद उसके सरकार ने ध्यान नहीं दिया। साल में 12 महीने और मानदेय केवल 11 महीने का। मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों को 11 माह का मिलता है, जबकि साल में 12 महीने होते हैं। शिक्षा मित्र कहते हैं कि सरकार शिक्षकों का पूरा वेतन 12 माह तक देती है, तो शिक्षा मित्रों के साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है। हालांकि इस बार सरकार का क्या कदम होगा, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन सदन में घोषणा के बाद एक बार फिर से शिक्षा मित्रों को उम्मीद बढ़ गई है। बता दें शिक्षा मित्रों की मांग है कि उनको फिर से नियमित करके सहायक अध्यापक बनाया जाए। वही बड़ी संख्या में शिक्षा में टीटी पास है, उनके लिए नियमों में शिथिलता देते हुए नियुक्ति दी जाए। इतना ही नहीं, चाहे शिक्षा मित्र जब तक उनका नियमितीकरण न हो तब तक समान कार्य समान वेतन भी दिया जाए। 30,000 मानदेय होना चाहिए, लेकिन सरकार कर रही है अन्याय। इस बारे में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला कहते हैं कि प्रदेश के शिक्षा मित्र पिछले 22 वर्षों से प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। आज इस भीषण महंगाई के समय में ही 10,000 मानदेय उनको मिलता है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होना मुश्किल है। संगठन की प्रदेश सरकार से मांग है कि मानदेय कम से कम 30,000 किया जाए, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मंत्री के बयान से शिक्षा मित्रों को मिली राहत, लेकिन जल्द बढ़े मानदेय, यह कहना है कौशल कुमार सिंह का। शिक्षा मित्रों के मामले में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों को समय सुप्रीम कोर्ट के निरस्त होने के बाद जुलाई 17 से 10,000 मानदेय दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। आज महंगाई है के क्रम में मिड डे मील 2017 से अब तक लगभग 35% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन शिक्षा मित्रों को आज भी 10,000 मिल रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा जो मानदेय बढ़ाने की बात की गई, उसका संगठन स्वागत करता है, लेकिन मानदेय जल्द बढ़ना। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों की जो उम्मीद है वो बड़ी है, और शासन स्तर पर कुछ कार्यवाही भी हो रही है। ऐसी सूचना बार बार संगठन के द्वारा भी दी जा रही है। संभव है कि कुछ मानदेय बढ़ोतरी जरूर सरकार कर सकती है, ऐसा विचार कर रही है सरकार।